विश्व गुरु तब नहीं होते जब हम खुद विश्व गुरु हैं अपने आप को। ये तब होते हैं जब विश्व गुरु हमें दुनिया बोले, जब लोग हमें बोले। तो उसके पीछे आपकी क्या फिलोसफी करना कि हम तो दुनिया के विश्व गुरु हैं, ये मेरे ख्याल से एक प्रकार का एरोगेंस है, एक प्रकार का अभिमान है। मैं तो सबका गुरु हूँ, ये टाइप की चीज नहीं होना चाहिए। आज दुनिया में जो अच्छी यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्क आप फाउंडेशन डे में आए हुए हैं, 38th वर्क फाउंडेशन डे है यहाँ पर। तो उसके रिगार्डिंग एक संदेश दिया गया है कि विश्व गुरु भारत की तरफ एक कदम बढ़ाना है हमें, और सतयुग आएगा नहीं आएगा उस पर डिस्कशन किया गया। तो आपने अपनी बात भी रखी जैसे कि यहाँ पर, तो किस तरीके से देखते हैं कि आने वाला टाइम किस तरीके से रहेगा? देखिए, आने वाले टाइम किस तरह से रहेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आज समाज में जो प्रचलित नफरत है और प्राचीन मूल्यों का जो गुणगान है, प्राचीन मूल्यों के गुणगान करना गलत है, क्योंकि प्राचीन समय में बराबरी के मूल्य नहीं थे, गैर बराबरी के मूल्य थे, जाति व्यवस्था के मूल्य थे, स्त्रियों के दुय्यम दर्जे के मूल्य थे। वो मूल्य से हमको बाहर निकलकर और अगर हम बराबरी के रास्ते पर, संविधान के रास्ते पर चल सकें तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे रास्ते पर जाएंगे। और दूसरा मेरी निजी राय है, दुनिया का गुरु बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया से सीखने की ज़रूरत है। हमारे में जो अच्छी चीज़ें दुनिया सीख रही है और उसमें डिक्लेयर करना कि हम तो दुनिया के विश्व गुरु हैं, ये मेरे ख्याल से एक प्रकार का एरोगेंस है, एक प्रकार का अभिमान है। मैं तो सबका गुरु हूँ, ये टाइप की चीज़ नहीं होना चाहिए। आज दुनिया में जो अच्छी चीज़ें चल रही है, ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, क्या हमको उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए? तो हमारे इसमें जो अच्छी चीज़ें लोग स्वीकार करेंगे। दुनिया तो मिलजुल कर ही चलती है, कोई अलगाव से नहीं चलती। तो ये सब चीज़ों को हमको संदेश दिया था यहाँ पर कि जैसे कि विश्व गुरु तब नहीं होते जब हम खुद विश्व गुरु हैं अपने आप को। तब होते हैं जब विश्व गुरु हमें दुनिया बोले, जब लोग हमें बोले। तो उसके पीछे आपकी क्या फिलोसफी है, किस तरीके से, मतलब ऐसा वक्त कब आएगा, क्या करना पड़ेगा? कब आएगा ऐसा कोई जरूरी है कि भैया अगर हम सब दुनिया के सब लोग बराबर हैं तो क्या प्रॉब्लम है? दुनिया में सभी देश बराबर है तो क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे के साथ व्यापार करो, शिक्षा का एक्सचेंज करो, एक दूसरे के मूल्यों का एक्सचेंज करो। और दुनिया में ऑलरेडी बन चुका है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बन चुका है, जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाला संगठन है। तो उससे आपको कोई दूसरा, उससे बेहतर संगठन जब बनेगा तो उसको फॉलो करो। अभी तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को फॉलो करो, बहुत बड़ी बात है। वो कुछ नहीं, वो एक मैंने सकारात्मक रूप में कहा, मुसलमान, यानी इसमें एक जो शब्द है वो है ईमान का। तो जो गुरु नानक जी का वो बात कह रहे थे उसमें यही था कि जब तक आप में ईमान नहीं है आप मुसलमान नहीं है। तो ये बात तो जैसे हिंदू के बारे में जब तक आप में वसुधैव कुटुंबकम वास्तविक में नहीं है आप हिंदू नहीं है, ये वैसा है। तो कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि आप एक अच्छा हिंदू बनो, अच्छा मुसलमान बनो, अच्छा क्रिश्चियन बनो, यानी उनके नैतिक मूल्यों को आप स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया बनेगी। तो मैंने मुसलमानों को वैसे टारगेट नकारात्मक रूप से नहीं कहा, एक सकारात्मक रूप से कहा, ईमान को अपनाओ, आप मुसलमान हैं। गुड। सर, क्या लग रहा है आपको देश इस टाइम सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आज देश में जिस प्रकार से नफरत को जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है, गाय के मुद्दे पे, लव जिहाद के मुद्दे पे, राखी जिहाद के मुद्दे पे और दूसरे मुद्दे, ये मुद्दे समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। जब जहाँ भी नफरत होते हैं दंगे करवाए जाते हैं, दंगे करवाने से समाज का विकास रुक जाता है। तो आज मुझे लगता है देश की ये चीज़ें जब तक चलेंगी हम सही दिशा पे नहीं जा रहे। देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। अब भैया विश्व गुरु बनना है आपको तो बनिए। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ तो कोशिश है उनकी, क्योंकि आज हिंदू राष्ट्र में जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मनुस्मृति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, क्रिश्चियंस को विदेशी बोल रहे हैं, तो वो तो हिंदू राष्ट्र के कुछ लक्षण तो हैं जो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा था, देश में अगर सभी लोग हिंदू हैं तो भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए और सब लोगों का समाज में आदर होना चाहिए। इस तरह से मूलों का चैप्टर हटाया जा रहा है कि हिस्ट्री खत्म करेंगे, तो क्या इस तरह करने से ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे? अब भैया कामयाब तो ऐसा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी लाठी है, उन्होंने किताबों में परिवर्तन ला दिया। तो एक वरुण ग्रोवर स्टैंड अप कॉमिक है, बड़ा मस्त, उन्होंने कहा कि कोई बोले कोई विदेशी गेस्ट आएगा, अब ताजमहल दिखाने ले जाएंगे
अब आप ये तो बोल नहीं सकते कि मुगलों ने बनाया, तो आप बोलेंगे भैया ये एक श्रीवास्तव साहब ने बनाया था 400 साल पहले वगैरह वगैरह। तो मुगलों को इतिहास से हटाने का जो पॉइंट है बिल्कुल गलत है। होना ये चाहिए कि इतिहास का एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसे आप कहते हैं कि अकबर ने मेवाड़ पे बहुत अत्याचार किया, तो सवाल तो ये है कि कौन सा राजा जब दूसरे पे आक्रमण करता है तो गुलाब का फूल ले जाके बोलता है मेरे को तुम्हारे पे आक्रमण, ये तुम्हारा राज्य हथियाना है, ये लो गुलाब का फूल लो और मुझे अपना राज्य दे दो। ऐसा कभी हुआ है? सभी राजाओं के पास तलवार होती है, जितनी बड़ी तलवार जितनी बड़ी हिंसा उतना बड़ा राजा। तो ये मुगलों को हटाना के बदले एक तर्कपूर्ण तरीके से इतिहास को देखना, उसकी जरूरत है, जो हमको करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर।